हेलो दोस्तों, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ जो कि एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कल एक खबर वायरल हुई, जिस खबर में बडगाम से एक लड़की जो है उन्होंने जेई एग्जाम्स में टॉपर किया था, यानी 99% मार्क्स लेकर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में टॉपर किया था। जब ये खबर चलाई जा रही थी तो जब जो कोचिंग सेंटर था, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर था जहां से उन्होंने तालीम हासिल की थी, जहां से उन्होंने टॉपर किया, और उस कोचिंग सेंटर से भी खबर चलाई जा रही थी कि हमारे कोचिंग सेंटर से इस लड़की ने टॉपर किया है जेई एग्जाम में। और उस लड़की से भी इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि जब मैंने अपना मार्क्स कार्ड चेक किया तो वहां पर मुझे 99% मार्क्स आए हैं, यानी मैंने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जेई एग्जाम में टॉपर किया है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होती है, सुबह उठते ही जब वो अपने मार्क्स कार्ड फिर से चेक करती है तो वहां पर 99% के बजाय 72% मार्क्स ही दिखाए जाते हैं। और ये हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्या एक्चुअली में ये हुआ था या फिर इन्होंने खुद करवाया था, तो ये अभी आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये इंटरनेट ग्लिच थी, क्या ये जो कोचिंग सेंटर था उनकी ग्लिच थी, तो इसके बारे में अभी आना बाकी है। बाकी जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए जो है वो वहां पर जर्नलिस्ट भी लाए, उन्होंने वहां पर उनके इंटरव्यूज भी लिए और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे स्कूल से इस लड़की ने टॉपर किया है और हमारा कोचिंग सेंटर जो है वो सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है, क्योंकि यहां से जो कोई लड़की टॉपर करती है इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर उनके मार्क्स 99% जो थे वो मार्क्स थे, लेकिन सुबह उठते ही उनके 72% मार्क्स क्यों हो गए? क्या वजह हो सकती है? क्या ये नेशनल टेस्ट एजेंसी का उनकी ग्लिच थी, या फिर ये जो लड़की है क्या इसकी कोई ग्लिच थी, उसके इंटरनेट में कुछ ग्लिच थी, या फिर कोचिंग सेंटर की कुछ ग्लिच थी इसमें? तो ये अभी आना बाकी है। बाकी ये जो खबर है ये बहुत वायरल हुई कल, और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मुबारकबाद भी दी इस लड़की को, क्योंकि हमारे कश्मीर से अगर कोई लड़की टॉपर करती है तो वो मुबारकबाद के ही मुस्तहिक होती है, और हर एक इंसान ने उनको मुबारकबाद दी और ये भी बताया कि हमारे कश्मीर का फख्र हो तुम, क्योंकि आपने जेईई में 99% लेकर टॉपर किया है। तो जब ये खबर सामने आती है तो उसके बाद लोगों में गम और गुस्सा दौड़ जाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे तालीम देना चाहता है, अच्छी से अच्छी कोचिंग सेंटर में जो है वो दाखिला लेना चाहता है। लेकिन अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स है जो फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो उन कोचिंग सेंटर से अच्छा बेहतर है कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इनसे अच्छी पढ़ाई देते हैं। तो यहां पर और एक बात जो है वो सोचने के लायक है, जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट है वो ऐसे कोचिंग सेंटर्स को जो है वो प्रमोट करते हैं, और जब इन कोचिंग सेंटर से कुछ फ्रॉड या स्कैम होता है तो फिर यही जर्नलिस्ट सामने आते हैं और यही बताते हैं कि हमने ही ऐसा किया था और अब ऐसा हम ही कर रहे हैं। तो जो प्रमोट भी यही करते हैं, उसके बाद जब स्कैम होता है तो उसके बाद एक्सपोज भी यही लोग करते हैं। तो यहां पर ये जो हाथ है ये जर्नलिस्ट का भी बहुत हाथ है, क्योंकि वो जो लड़की थी अगर उसका 99% आया था तो सबसे पहले जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो सबसे पहले जांच पड़ताल करे कि असल में जो है वो उसके 99% है या नहीं है, उसके बाद किसी के घर में जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे एक लड़की को रुस्वा करना इंटरनेट पर, और आजकल जब हम ये खबर देख रहे हैं तो पूरे इंटरनेट में वही छाई हुई है। वजह क्या है? वजह यही है कि ग्लिच चाहे किसकी भी हो, गलती चाहे किसकी भी हो, लेकिन फंस जाती है वो लड़की वहां पर, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने मेहनत के साथ, उसके रिलेटिव्स आए होंगे, उसके पड़ोसी आए होंगे और वहां पर उन्होंने मुबारकबाद दी होगी। लेकिन जब दूसरे ही दिन उसके मार्कशीट पर 72% दिखाया गया है तो उनके मन में क्या गुजरी होगी? तो यहां पर अक्सर ऐसा होगा, अभी आइंदा होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर हालात ही कुछ ऐसे हैं। यहां पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे इदारे चल रहे हैं जो अभी भी फ्रॉड्स और स्कैम्स में मुब्तला है, लेकिन हम जो आम इंसान जो है वो उनकी तरफ देखता नहीं है। तो बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो ही कोई खबर आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।